देखिए कहता है कि अशोक के बारे में जानना चाहते हैं। अशोक अशोक के बारे में जो भी जानकारी है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है। अशोक के बारे में जो भी जानकारी मिलता है मौर्य समाज से मिलता है या मौर्योत्तर काल से मिलता है। मौर्य के बारे में समझते हैं। एक घनानंद आदमी था, घनानंद। जब घनानंद राजा था तो उसके समय सिकंदर चढ़ाई कर रहा था। सिकंदर को रोकने के लिए घनानंद के दरबार में गया था चाणक्य कि तुम्हारे देश में सिकंदर चढ़ाई कर रहा है, और चाणक्य को अपमानित कर करके भगाया था किसने? घनानंद ने। वो टिकिया पकड़ के उसको निकलवा करके फेंक दिया था। तो उसी समय चाणक्य ने किसको बनाया? मौर्य है ना। तो जब घनानंद की मृत्यु हो जाती है तो यही मौर्य समाज का उदय होता है, जिसे कहते हैं मौर्योत्तर काल। अब ये मौर्य समाज की जो उत्पत्ति हुई इसी में आता है जिसका नाम था अशोक। अब इसी के वंशज था अशोक। जरा समझिए जाएगा। मौर्योत्तर जो काल आता है, मौर्योत्तर काल डायरेक्ट नहीं होता है। मौर्योत्तर के बाद आता है बिंदुसार। मौर्योत्तर के बाद आता है कौन? बिंदुसार। अब बिंदुसार का दो बेटा था। एक बेटा का नाम था अशोक और दूसरा का बेटा का नाम था विनय। लेकिन वो अशोक जो था वो तीर और कमान की भाषा जानता था। बिंदुसार अशोक जो था वो सौतेली माँ की बेटा था। ये जो था सौतेली माँ की बेटा। हुआ क्या कि अशोक को बिंदुसार राजा नहीं बनाना चाहता था। बर बेटा कुछ और था, लेकिन बर बेटा में उतना ज्ञान नहीं था कि वो देश को संभाल सके। बिंदुसार मर जाता है। बिंदुसार के मरने के बाद उस समय अशोक महाराष्ट्र का सूबेदार था। अशोक क्या था? सूबेदार था। इसको मालूम होता है कि तुम्हारे बाप मर गया है और दूसरे को राजा बना रहा है। ये दौरा कहाँ आता है? दिल्ली। और दिल्ली में एक तलवार खींच करके अपने भाइयों के साथ कहता है कि जिसके तलवार में दम होगा वह भारत पर राज्य करेगा, अन्यथा ये 99 भाइयों की क्या करता है? हत्या करता है। हर भाई चाहता था कि हम राजगद्दी पर बैठे और हर भाई की वो क्या करता है? हत्या कर देता है। कहा जाता है कि 4 साल इसको लगता है घर में भाइयों की हत्या करने में। 4 साल सब मिलाकर के 259 में इसको राज्य अभिषेक किया जाता है।
जब राज अभिषेक हो जाता है, ठीक 8वां साल, 8 साल ये बहुत मौज मस्ती करता है। 8 साल ये मौज मस्ती करता है कि अभी तो राजे बने हैं, अब छोड़ो। 8 साल के बाद इसके दिमाग फिर कुरफाती की तरह काम करता है और सीधे एक उड़ीसा का राजा कलिंग था, उस पर ही चढ़ाई कर देता है। कहता है हर हालत में हम कलिंग को जीतना चाहते थे। अब कलिंग को क्यों जीतना चाहता था अशोक, इस बात को समझिए। कलिंग जो था उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है, उड़ीसा, और उड़ीसा का था जंगल और सागर, समुद्र जिसको बोलते हैं। और इस सागर जो है विदेशों से कांटेक्ट हो जाता था। अशोक चाहता था कि हम विदेशी माल को यहाँ से सप्लाई करके वहाँ भेजे, वहाँ से सप्लाई करके यहाँ भेजे, और राज्य का विस्तार चाहता था, जिसके कारण अशोक कलिंग को हर हालत में जीतना चाह रहा था। करीब 1 लाख की हत्या करता है और बूढ़ा लड़ने आता है उसकी भी हत्या करता है। जो महिला बच्चा रहता है उसकी भी हत्या करता है। जब आदमी की कमी हो जाती है तो औरत जो है तलवार उठाता है। अब इसको यहाँ समझे जाता है कि अब जो है आपको औरत से लड़ना पड़ेगा, इतना हत्या करता है। अशोक आता है रण क्षेत्र में, देखता है कि क्या लाशों की ढेर है, लाशों का गिनती नहीं किया जा सकता। यहीं से इसके हृदय में धर्म परिवर्तन की भावना जान जाती है। पहले ये महादेव का भक्त था, लेकिन अब महादेव का तीर्थ जम्मू कश्मीर में एक मंदिर भी बनाया था, जम्मू कश्मीर में। लेकिन जैसे ही हत्या देखता है, बहुत सारे हत्या को देखता है, इसके अंदर है न भक्ति की भावना जागती है और पश्चाताप करने लगता है और ये हत्या को रोक देता है। अब ये करता है क्या, चौदह गो उपदेश लिखाता है। पहला नंबर जो है एक थम बनाता है। थम मतलब समझते हो, शांति का उद्देश्य, शांति का उद्देश्य। और उस थम में लिखता है बुद्धम शरणम गच्छामि, जो भी लिखता है, और 14 उपदेश देता है। 14 उपदेश में प्रथम उपदेश क्या है और 14 उपदेश क्या है हम आपको बताएंगे। और ये जो है भारत ही नहीं, भारत में ब्राह्मण लिपि से लिखता है जो इसको पढ़ सके, पाकिस्तान में खरोष्टी भाषा से लिखता है जो वहाँ के लोग पढ़ सके, और अफगानिस्तान में अमेरिकन भाषा से लिखता है कि जो वहाँ के आदमी पढ़ सके। पहला भाषा इस लिखता है, पहला जो भाषा है इसका प्रथम उपदेश पशु वध पर कहा। आदमी तो छोड़ की बात है, आदमी तो वध करने नहीं है, आदमी को वध नहीं करना है। अगर कोई गाय की हत्या कर रहा है, कोई बकरी की हत्या कर रहा है, तो उस पर भी ये क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। मुर्गा कोई काट नहीं सकता। अगर कोई मुर्गा काट रहा है
तो इसके राज में नहीं कर सकेगा। मने पशुओं पर हत्या पर रोक लगा दिया। दूसरी बात, आदमी और पशु ये दोनों का डॉक्टर बनाया, डॉक्टर नियुक्त किया कि अगर एक पशु को मान ले जाए कुछ जख्म हो गया है या कुछ हो गया है तो उसको इलाज किया जाए। तो आदमी और पशु दोनों का क्या बनाया, डॉक्टर बनाया। दूसरा थम्स में हाँ, तीसरा में कहा अपने राज्य के पदाधिकारियों से, जो पदाधिकारी था इसका, कि हर एक 5 साल में आप इसका निरीक्षण कीजिए कि कोई पशु को वध तो नहीं किया, कोई जानवर की हत्या तो नहीं किया। तो अपने अधिकारियों को परिवहन के लिए क्षेत्र में देखता था कि आप जाइए और लोगों के बीच में थम्स का प्रचार कीजिए और पशु हत्या पर रोक लगाइए और वहाँ के लोगों को समझाइए कि बौद्ध धर्म को पालन करें, बौद्ध धर्म पालन करें, किसी को जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। चौथा, भेरी घोष वो होता था, भेरी घोष जैसे बजता था ना तो युद्ध होता था। अब भेरी घोष को हटा दिया, जैसे शंख बज गया तो युद्ध की घोषणा हो जाता था, तो शंख नहीं बजेगा, उसके जगह ला दिया थम्स घोष। थम्स घोष माने एगो मोहर दिखाएगा कि शांति का हम प्रतीक हैं, तो थम्स घोष उसको बोलता है। और उसके बाद 5वां में कहा कि थम्स जो घोष होगा उसका महामंत्र से उच्चारण किया जाए, लोगों को महामंत्र दिया जाए जिसके माध्यम से वो लोग समझे। उसके बाद 6ठा में प्रशासनिक सुधार किया, प्रशासनिक सुधार किया। प्रशासनिक सुधार के मतलब हुआ कोई अगर बड़ा आदमी छोटा आदमी को सता रहा है तो तुरंत प्रशासन वहां जाएगा, तुरंत प्रशासन जाएगा, तुरंत हस्तक्षेप करेगा। तो प्रशासनिक सुधार किया। उसने 7वां में थम्स यात्रा वर्णन लिखी, माने जो थम्स यात्रा जो स्टाफ कर रहा है वो आपने कहां कहां लोगों से मिला, उसको प्रचार को लिखिए, उसका वर्णन कीजिए। ये ऐसा ऐसा काम किया है ना, बहुत अच्छा अच्छा काम किया। नौवां में 8वां में कहता है कि मंगल चरणम, मंगल चरणम। तो मंगल चरणम नहीं करना है, उसको करना है कि थम्स मंगल चरणम, थम्स मंगलम चरणम, ये कहना है, थम्स मंगलम चरणम। कहता है कि 10वां में थम्स को ही महत्व दिया, थम्स को महत्व दिया। और कोई भी यज्ञ कराता था तो थम्स का पताका को लटका देता था, जैसे यज्ञ कर रहा है तो थम्स होगा, या राम राम जप रहा है तो थम्स का होगा। यही 10वां में कहता था। कहता है 11वां में
कि थम्स के नीति के द्वारा, जो थम्स है उसके नीति के द्वारा दान करो, दान से धर्म कमाओ, माने आपको दान करना है, धन दौलत। ब्राह्मा में सहनशीलता, माने सहनशीलता, माने कोई अगर तुमको कष्ट पहुंचा रहा है बिना पुष्टांग के तो सहन करो, उसने सहनशीलता बनाया था। कहता है कि 13वां युद्ध में, 13वां में इसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। 13वां में कलिंग युद्ध में क्या क्या हुआ था उसके बाद। और 14वां लास्ट है, 14वां में कहा कि लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए, धार्मिक जीवन बिताने के लिए, माने सीधे कहता था कि धर्म के प्रति ये अच्छी हुआ। अब देखिए 14 अभिलेख तो हम वर्णन कर दिए, लेकिन ज्यादा दिन तक ये नहीं चला। लोगों ने जब हत्या किया ने तो इसके डर से भी बौद्धम शरणम कच्छने लगा, लेकिन कोई इसको डर से माना, कोई धर्म का प्रचार कोई सही ढंग से नहीं किया। अपने ही बेटा को महेंद्रा को पटना से भेजा था श्रीलंका कि जाओ तुम वहां प्रचार करो, लेकिन इसके बातों को ये मर गया, कहानी खत्म हो गया है ना। भबरू शिलालेख में गुजरात में लिखा था, भबरू शिलालेख कहाँ लिखा था? गुजरात में आया था क्वेश्चन, गुजरात में लिखा था। दिल्ली में दोपरा स्तंभ लिखा हुआ था, दिल्ली में दोपरा स्तंभ, दिल्ली में भी स्तंभ है ऐसा लिखा हुआ था। कल्याणकारी में रानी का लेख लिखा हुआ है। इसने 3 स्टेप में बांटा, लघु स्टेप, मध्यम स्टेप और दीर्घ स्टेप। और ऐसा भाषा में इसको पढ़ता था ना, कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता था। नो स्तूप बनाया था, 1400 से बनाया था, ये सब किया था। देखिए परती जो जमीन था उसको कहते थे सीता भूमि। जो सीता भूमि किसको बोलते थे? जो परती जमीन था उसको बोलता था। और जो जिस पर खेती होता था उसको बोलते थे उर्वरा देवी, उर्वरा देवी। इसका खेती का मेन बात था। और कहा कि लुम्बिनी गांव का अंतिम समय में लुम्बिनी गांव गया और 10वां वर्ष में ये बोध गया। अब इसका काम था सिर्फ घूमना। और लुम्बिनी गांव में जो 1/6 टैक्स लगता था उसको 1/3 कर दिया, उन्हें कम कर दिया, टैक्स को कम किया। बस यही तो बात है अशोक के बारे में। हमने जो भी जानकारी दी किताब से हट करके दिया, और इसमें अच्छा लगे तो धन्यवाद।